डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डिफरेंस बिटवीन सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड मटेरियलाइज्ड व्यूज। तो जब भी हम व्यूज की बात करते हैं डेटाबेस में, हम क्या बोलते हैं? व्यू इज अ वर्चुअल टेबल जो एक्चुअल में डेटा स्टोर नहीं करता, वो एक्चुअल में स्टोर्ड क्वेरी बोलते हैं। मतलब क्वेरी जो हम लिखते हैं उसको स्टोर कर लेता है और बार बार बेस टेबल में से ही डेटा को फेच करता है। लेकिन जब भी हम व्यूज की कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल टाइप ऑफ व्यूज आते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ व्यूज आते हैं और मटेरियलाइज्ड व्यूज आते हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और स्पेशली इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो गाइज मैं आपको विद एग्जांपल सारी की सारी कहानी जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल व्यू इज व्हाट? लॉजिकल टेबल क्रिएटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस टेबल। मतलब हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये एक लॉजिकल टेबल बनाता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, देयर इज अ टेबल T1, ठीक है। उस टेबल में लेट्स से ले लो आप आईडी ले लो, नेम ले लो, ठीक है। उसके अलावा लेट्स से एज ले लो, कुछ भी। T1 टेबल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी टपल्स हैं, ठीक है। अब यहां पे जब भी मैं सिंपल व्यू बनाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि मैं एक ही टेबल को यूज करूंगा, सिंगल एक ही टेबल को यूज करूंगा और उसके बेसिस पे व्यू बनाऊंगा। तो कैसे बनाते हैं? सिंपल, क्रिएट व्यू, व्यू नेम, कोई भी नाम रख दिया, एज सेलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो, लेट्स से सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम लेट्स से मेरा T1 है, तो ये आपका एक व्यू जो है वो क्रिएट कर देगा। और इसमें कितने टेबल्स का यूज किया? सिर्फ एक टेबल का यूज किया, T1 का, जिसको हम बेस टेबल भी बोल देते हैं। तो ये क्वेरी जो है वो स्टोर हो जाती है। तो जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो व्यू क्रिएट हो जाएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1 करोगे तो आपको टेबल की फॉर्म में इस तरीके का डेटा जो है वो दिखा देगा। बट एक्चुअल में वो क्या है? एक लॉजिकल टेबल है, फिजिकल टेबल नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स व्यू की, नेक्स्ट हमारे पास क्या था? कॉम्प्लेक्स व्यू। लॉजिकल टेबल, ये भी क्या है? एक लॉजिकल टेबल है, मतलब फिजिकली कोई स्टोरेज जो है वो नहीं लेता, क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस टेबल। बस यही फर्क है कि ये भी एक लॉजिकल टेबल है, ये भी क्वेरी को ही स्टोर करेगा, टेबल जो है वो स्टोर नहीं होगा। लेकिन ये एक से ज्यादा टेबल से मिलके बनता है। मतलब लेट्स से मेरा एक और टेबल ले लो, लेट्स से T2, उसमें भी बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो अगर मैं एक बनाना चाहता हूं कॉम्प्लेक्स व्यू, तो मैंने क्या किया? लेट्स से क्रिएट व्यू, व्यू नेम V1 ले लिया, एज सेलेक्ट, लेट्स से मैंने सेलेक्ट कर लिया आईडी कॉमा नेम, ठीक है। और यहां पे ले लो लेट्स से कॉलम है CID, तो मैंने क्या ले लिया? आईडी कॉमा नेम, और मैंने इस टेबल से भी ले लिया लेट्स से CID फ्रॉम T1 कॉमा T2, फ्रॉम T1 कॉमा T2, वेयर कोई भी कंडीशन लगा देते हैं, लेट्स से T1 डॉट ID इज इक्वल टू T2 डॉट CID। कहने का मतलब क्या? आप चाहे ज्वाइन करो, चाहे सब क्वेरी लगाओ, लेकिन एक से ज्यादा टेबल का यूज करना है। तो एक से ज्यादा टेबल को यूज करके जब मैं दो टेबल्स में से कुछ कॉलम्स को निकालता हूं तो वो बन जाता है एक कॉम्प्लेक्स व्यू। लेकिन याद रखना, इन दोनों केसेस में ही टेबल क्रिएट जो है वो इसका अपना टेबल क्रिएट नहीं होगा। जब भी होगा तो ये बेस टेबल से ही डेटा को शो करवाएगा। मतलब ये क्वेरी स्टोर होगी, ना कि जब इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो टेबल जो दिखेगा वो कहीं पे स्टोर नहीं होता। तो इसीलिए ये एडवांटेज है व्यू की। एक तो ये मेमोरी जो है वो एक्वायर नहीं कर रहा, और दूसरा क्या है? डेटा हाइड। जो यूजर है उसको ये बेस टेबल कभी दिखेंगे नहीं, उसको व्यू दिखेगा, उसको ये बेस टेबल कभी दिखेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली हम जो डेटा दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही दिखाएंगे, बाकी का डेटा छुपा के रखेंगे। तीसरा आ गया, तो इन दोनों में डिफरेंस आई होप सबको समझ आ गया। तीसरा थोड़ा सा अलग है, मटेरियलाइज्ड व्यू। मटेरियलाइज्ड व्यू क्या है? ये एक एक्चुअल में क्या है? फिजिकल टेबल की तरह है। मतलब एक बहुत बड़े टेबल से मैंने कुछ डेटा निकाल लिया और उस डेटा को मैंने स्टोर कर लिया किसी टेबल में, वो बन जाता है मटेरियलाइज्ड व्यू। नहीं समझ आया? एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मेरे पास एक टेबल है T1, उसके अंदर बहुत सारा टपल्स, बहुत सारी टपल्स हैं, लेट्स से उसके अंदर 1 मिलियन टपल्स हैं। जनरली हम मटेरियलाइज्ड व्यू कहां पे यूज करते हैं? डेटा वेयर हाउसिंग के केस में, जहां पे मेरे टेबल्स बहुत बड़े बड़े, उसमें बहुत सारी टपल्स हैं और मेरे को मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना, उसमें से डेटा निकालना है। तो उस केस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं सिंपल सी क्वेरी लिख रहा हूं, लेट्स से मुझे करना है सेलेक्ट, कोई भी टेबल ले लो, लेट्स से सेलेक्ट, यहां पे मुझे करना है डिपार्टमेंट वाइज
मैक्सिमम सैलरी, डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, ठीक है, एंड एवरेज सैलरी। मुझे ये कैलकुलेट करना है कि डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज सैलरी फाउंड करो फ्रॉम टेबल। लेट्स से टेबल नेम ले लेते हैं T1, ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट, ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट। और लेट्स से ये मेरा टेबल जो है, ये मेरा टेबल है T1 जिसके अंदर 1 मिलियन नंबर ऑफ टपल्स है। तो उसमें मैंने क्या किया कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करके हर एक डिपार्टमेंट की, जितने भी डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर, हर एक डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी, एवरेज सैलरी निकाल दो, तो ये आंसर दे देगा। यस, दे देगा। ऑब्वियसली कोई ना कोई इस तरीके का टेबल आएगा जिसमें आपका डिपार्टमेंट का नंबर होगा लेट्स से D1, ठीक है, उसके अंदर मैक्स सैलरी होगी लेट्स से 10, उसके अंदर मिन सैलरी होगी लेट्स से 1, उसके अंदर एवरेज सैलरी होगी लेट्स से 5। तो डिपार्टमेंट D2, D3 इस तरीके से एक आंसर आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं इस आंसर को, इस वैल्यू को मैं कहीं पे स्टोर करना चाहता हूं, इसको बोलते हैं बफरिंग। जैसे हम डेटा को कैश करके रख रहे हैं, बफर करके रख रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है कि बार बार जब मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 1 मिलियन टपल्स में से सर्च कर करके निकालेगा, विच इज अ वेरी ह्यूज वर्क, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी का रिजल्ट जो है वो स्टोर कर लेता हूं। तो क्रिएट, अब यहां पे क्या यूज करेंगे, मैटेरियलाइज्ड व्यू। यहां पे क्या यूज करेंगे, मैटेरियलाइज्ड व्यू। अब आपके दिमाग में आएगा सर नॉर्मल व्यू क्यों नहीं यूज कर सकते? नॉर्मल व्यू भी कर लो यूज, लेकिन फायदा क्या होगा, जब भी आप नॉर्मल व्यू बनाओगे और दोबारा से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम V1 करोगे तो बेस टेबल से ही तो एग्जीक्यूट करेगा, तो फर्क तो कुछ है नहीं। तो हमने किया क्या, ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को ही हमने स्टोर कर दिया। तो मैटेरियलाइज्ड व्यू जो है वो डेटा स्टोर करता है, वो अकेला लॉजिकल टेबल नहीं, वो एक फिजिकल टेबल है जो एक बड़े टेबल में से कोई रिजल्ट आपने निकाला, उसको कैश करके रखना है, उसको बफर करके रखना है। तो उसके लिए हम लोग जो है वो मटेरियलाइज्ड व्यू का हेल्प लेते हैं। तो ऐसे ही होता है जब भी हम नॉर्मल कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो पूरे प्रोसेस से होके जाती है। पहले सर्वर से, पहले DNS पे जाएगी, उसका नेम आएगा, नेम से फिर वो एक्चुअल में सर्वर पे जाएगी, बहुत लंबा काम हो जाता है। लेकिन जब दूसरी बार एक्सेस करते हैं तो होता क्या है कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है और आपके जो मशीन है वो कैश करके रख लेती है कि आप बार बार यूट्यूब को एक्सेस कर रहे हो, बार बार गूगल को, तो उसके IP एड्रेसेस को कैश करके रख लेती है ताकि आपको बार बार बहुत टाइम ना लगे। तो वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। तो मटेरियलाइज्ड व्यू एक्चुअल में डेटा स्टोर करती है और उस डेटा को हम जो है वो बफर की तरह रख लेते हैं ताकि बार बार मेरे को बड़ी क्वेरी को एग्जीक्यूट ना करना पड़े, बड़े टेबल को बार बार इवैल्यूएट ना करना पड़े। तो ये एडवांटेज है मटेरियलाइज्ड व्यू की। और जैसे कि मैंने बताया वेयर हाउसिंग में ज्यादा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है वहां पे, और अगर मेरे को बहुत सारे डेटास को, बहुत सारे टेबल्स को ज्वाइन करना है तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो बेटर है कि आप अगर बार बार चेक कर रहे हो किसी क्वेरी के रिजल्ट को तो उसको व्यू में डाल के रख दो। बस वही, ये डज नॉट होल्ड डेटा, डज नॉट होल्ड बट इट होल्ड्स द डेटा। तो ये आपको पूरी कहानी मैंने विद एग्जांपल समझा दी। थैंक यू।